हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ सागर। हम लोग अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 के बारे में देखते हैं। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं नीट और जेईई की। तो हम लोग अपना अलग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन हियर इज़ 2 वाट। तो ये बता रहा है जो 8 ओम रजिस्टर है इसके अक्रॉस जो पावर डिसिपेटेड है दैट इज़ 2 वाट। ओके, 2 वाट। नाउ द पावर डिसिपेटेड इन वॉट्स अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस। तो ये पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होगा? तो सिंपल सा है। सपोज़ मैं इस ब्रांच में या 1 ओम में आने वाली करंट को I1 बोलता हूँ। तो सिंपली क्या हो जाएगा? पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 1 ओम P1 इक्वल्स टू I1 स्क्वायर इंटू R इज़ 1। तो सिंपली I1 स्क्वायर हो जाएगा आंसर, है ना। तो I1 निकलेगा कैसे ये देखने के लिए हम लोग यहाँ से यहाँ ये डेटा गिवन है, ठीक है, 2 वाट। तो ये 2 वाट से कैसे निकलेगा? सबसे पहले देखो, क्योंकि ये पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। तो 8 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही 1 + 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो 8 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कैसे निकालेंगे? देखो, पावर इक्वल्स टू एक और पावर का फार्मूला होता है दैट इज़ V²/R, है ना। V²/R दैट इज़ गिवन एज 2 वाट, ठीक है। R हमें पता है 8, ठीक है। तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, ठीक है। 8 2 जा 16, तो V² इक्वल्स टू 16, तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट्स। तो ये 4 वोल्ट्स पूरे ही रेजिस्टेंस के क्रॉस भी होगा, ठीक है। यही 4 वोल्ट पूरे रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा ना। इस 4 वोल्ट की वजह से इसमें I1 कितना आ जाएगी? सिंपली I1 आ जाएगी, I1 इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 1 + 3, है ना। 4 डिवाइड बाई 1 + 3 दैट इज़ इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो इस वजह से P1 क्या हो जाएगा? P1 हो जाएगा सिंपली 1 स्क्वायर दैट इज़ इक्वल्स टू 1 वाट। आंसर क्या हो जाएगा? 1 वाट्स, ठीक है। तो 1 वाट हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है 2 बैटरीज, वन ऑफ EMF 18 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। तो ये जो 18 वोल्ट बैटरी है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। अदर EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम आर कनेक्टेड एज शोन। द वोल्ट मीटर V विल रिकॉर्ड अ रीडिंग ऑफ, वोल्ट मीटर V की रीडिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने बताया हुआ है कि भाई क्या करना है, जैसे वोल्ट मीटर एमीटर दिखे उसे हटा दो। हमारा काम ही नहीं है वोल्ट मीटर एमीटर को सर्किट में दिखाना। इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे लिखा हुआ तो उसको इस इंटरनल रेजिस्टेंस को बना दो, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ, ऊपर की सर्किट गायब करके सिंपली बना रहा हूँ। ये 2 ओम है इन सीरीज़ विद 18, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है ना 2 ओम, वो मैंने बना दिया। उसके पैरेलल में क्या है? एक 1 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस इन सीरीज़ विद 12 वोल्ट की बैटरी, इन सीरीज़ विद 12 वोल्ट की बैटरी। नाउ ध्यान से देखो, इसकी वजह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हम लोग इसमें से करंट निकाल सकते हैं। कैसे करंट निकालेंगे? सपोज़ मैं 18 वोल्ट से निकल रही करंट आई। क्यों बोला? क्योंकि 18 वोल्ट से 12 वोल्ट लोअर, ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा ना। तो 18 वोल्ट से 12 वोल्ट की तरफ करंट बहेगी, ठीक है। तो हम साइन भी बना देते हैं, पोलैरिटी जैसे बोलेंगे प्लस माइनस, प्लस माइनस। पहले भी बता चुके हैं पोलैरिटीज़ कैसे बनाई जाती हैं। पोलैरिटी हमेशा हाइयर, करंट हमेशा हाइयर टू लो फ्लो करती है, इसीलिए प्लस एंटरिंग माइनस एग्जिट, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे भी साइन देख लो, प्लस माइनस, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी साइन देख लो, यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। इस पूरे लूप में KVL पढ़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये केवल एग्जिट होने वाला साइन हम देखेंगे, प्लस 18 माइनस 2 इंटू आई, है ना, वोल्टेजेस, माइनस 1 इंटू आई माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब सम ऑफ वोल्टेजेस अक्रॉस द लूप इज 0। इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 2i, इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा 1 इंटू आई। क्यों? V इक्वल्स टू IR, ठीक है। ऐसे करेंगे तो ये हमारा I कितना आ जाएगा? 3i इक्वल्स टू 6। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इक्वल्स टू 6/3 दैट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, ठीक है। 2 एम्पियर आ जाएगा हमारा I। नाउ हमारा वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस लगा हुआ था, इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर हमारा ये लगा हुआ, यानी हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज नापेगा वोल्ट मीटर। तो 18 और ये 2 ओम कुछ ड्रॉप करवा रहा होगा। वो 2 ओम कितना ड्रॉप करवा रहा होगा? ये I इंटू 2। तो सिंपली V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 18 माइनस 2i, ठीक है। ये कुछ वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस क्रॉस ड्रॉप हो गया। 18 वोल्ट दिखेगा नहीं क्योंकि ये प्रैक्टिकल सेल है। तो 18 माइनस 2i मतलब
2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, 18 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 14 वोल्ट्स। तो 14 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इन द सर्किट शोन इफ़ द कंडक्टिंग वायर इज़ कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी के बीच में कुछ वायर कनेक्ट किया जाए, यानी कुछ लोड कनेक्ट किया जाए, ठीक है। सपोज कुछ लोड कनेक्ट किया जाए तो क्या कह रहा है, बिटवीन ए एंड बी द करंट इन दिस वायर विल, ठीक है, फ्लो फ्रॉम बी टू ए, फ्लो फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, या फिर ज़ीरो होगी। तो देखो, तो सबसे पहला तो ये देखते हैं ज़ीरो होगी कि नहीं, क्योंकि बैलेंस ब्रिज का कॉन्सेप्ट पता है ना, अपोजिट आर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए, तब हमें पता चल जाएगी करंट इसमें जीरो होगी। देखो 4 3 ज़ा 12 और ये 4 1 ज़ा 4, तो अपोजिट आर्म्स का प्रोडक्ट सेम नहीं है, इसलिए ज़ीरो करंट तो नहीं फ्लो होनी है, यानी ऑप्शन डी एकदम गलत है, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या करें, अगर ये देखने के लिए कि ए से बी फ्लो करेगी या बी से ए, ठीक है, ये चीज़ चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, हम लोग ये देखते हैं, अच्छा ये लिखा है फ्लो इन द डायरेक्शन विच विल बी डिसाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वी, तो ये गलत है भाई। 1 वोल्ट होगा तब भी वही, 2 वोल्ट होगा तब भी वही, 3 वोल्ट होगा तब भी वही, और पोलैरिटीज़ बना दी गई, इसलिए नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। ये फॉर पॉजिटिव वी ही, वी को एक पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि पोलैरिटीज़ ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो उसी हिसाब से सोचना है। तो भाई देखो कहाँ से, या तो ए से भी फ्लो हो सकती है या तो बी से, और हमें ये पता है कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, मतलब हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज हमेशा फ्लो होती है। अब देखो ध्यान से, ये हम लोग ये V, यहाँ पे हमारा V है, इस V को हम लोग पता कर लें, ये V की वजह से यहाँ पे A पे कितना वोल्टेज आएगा, इस A के आने वाले वोल्टेज को मैं VA बोल देता हूँ, और इस B पे आने वाले वोल्टेज को मैं VB बोल देता हूँ। अगर हमें VA इज़ ग्रेटर दैन VB तो डेफिनेटली कहाँ से करंट फ्लो करेगी, फ्रॉम A टू B। अगर VB इज़ ग्रेटर दैन VA देन करंट कहाँ से फ्लो करेगी, B टू A, ठीक है। तो यही चीज़ है। नाउ सिंपल सा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत पहले से कॉन्सेप्ट पता है। देखो ध्यान से, मैं क्या दिखाता हूँ, ये रहा 4, ये रहा 4, ठीक है। मैं इसको, जो ये ट्रायंगुलर टाइप में बना हुआ है, मैं इसको बस सीधी लाइन में बना दिया, ठीक है। ये 4 4 सीरीज़ में है ना, ये 1 और 3 सीरीज़ में है ना, और इसके क्रॉस क्या लगा हुआ है, एक V लगा हुआ, ठीक है, एक V लगा हुआ है। देखो यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 3। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे सिंपली हमारा VA है और यहाँ पे हमारा VB है। ना VA कैसे निकलेगा, देखो बहुत आसान है, जिधर की साइड नेगेटिव टर्मिनल हो ना, ऑलवेज उसको ग्राउंड कर दो, ऑलवेज उसको ग्राउंड कर दो। तो दिस विल बी अपीयर एट हियर, तो ये V कहाँ अपीयर हो जाएगा, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ ग्राउंड कर दिया तो ये यहाँ हो जाएगा। ना देखो 4 ओम के अक्रॉस ही रेजिस्टेंस हमारा VA होगा। क्यों हमने बोला VA इक्वल्स टू 4 ओम, क्योंकि देखो यहाँ से ग्राउंडेड है ना, ग्राउंडेड के रिस्पेक्ट में ही तो VA यहाँ पे है, 4 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस को ही तो VA बोल रहे हैं, क्योंकि 4 ओम्स के ही आगे ग्राउंडेड है। तो VA इज़ नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। ऐसे ही VB इज़ नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। ओके, नाउ वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, VA इक्वल्स टू सिंपली ये V सप्लाइड वोल्टेज, मतलब V इंटू सेम बाई टोटल करते हैं, 4/4 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 4/8 दैट इज़ V/2 बोल सकते हैं, V/2। ना ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंसेस सेम थे, इसलिए दोनों जगह पे सेम वोल्टेज का ड्रॉप होगा, यहाँ पे V/2, यहाँ पे भी V/2। और इस कॉन्सेप्ट को जिसको नहीं आता है कैसे निकालना है VA, आज यहाँ से सीख लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत सारे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है, नीट वाले में तो कम, लेकिन JEE वाले तो हर एक क्वेश्चन में लगभग ज़रूरत पड़ती है। ऐसे VB भी निकालना है, तो VB कैसे निकलेगा, देखो VB निकालने का बहुत आसान तरीका है, V इंटू, ठीक है, दैट इज़ 3/1 + 3 सेम बाई टोटल, 3/1 + 3 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3V/4। तो देखो V/2 मतलब 0.5 V और 3V/4 मतलब हो जाएगा 0.75 V। तो कौन बड़ा है, VB बड़ा है, तो VB इज़ ग्रेटर दैन VA, ये बात हमको पता चली। सिंस VB इज़ ग्रेटर दैन VA तो डेफिनेटली करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर, यानी B टू A, फ्रॉम B टू A। ऑप्शन A सही होगा, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
लिखा हुआ है, ये सब 2006 2007 जो लिखा है ना, सब नीट है, ठीक है। जब जेई शुरू होगा तो मैं बता दूंगा जेई के क्वेश्चंस, केवल नीट अभी डिस्कस करेंगे अबाउट 100 क्वेश्चन, उसके बाद ही जेई के क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। तो एक अगला क्वेश्चन है वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑलरेडी इस टाइप का एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन अगेन रिपीटेड है, हमारी वीडियो सीरीज़ का ही ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन कभी और पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ओवरऑल ये भी हम देख सकते हैं कि भाई हमारे नीट और जेई में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ये जो हमारे दिमाग में रहता है ना कि रिपीट नहीं होते, बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, लिखा हुआ है किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ। देखो ध्यान से, किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है, दैट इज़ KCL, और किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है, KVL। पहले ही बताया था KCL इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और KVL इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो KCL इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि क्या है KCL मतलब सम ऑफ आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ इनकमिंग करंट, तो इसलिए वहाँ करंट मतलब चार्जेस का कंजर्वेशन की बात होगी, और वोल्टेज के कंजर्वेशन की बात होना मतलब एनर्जी के कंजर्वेशन की बात होगी। तो सिंपली से, तो फर्स्ट लॉ इज़ KCL, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर KCL फर्स्ट रिस्पेक्टिवली है ना, तो पहले KCL लिखा हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, और दूसरा क्या हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओनली गलत है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी KCL के लिए बिल्कुल ही गलत है। पहले तो ये भी बात पता होना चाहिए, फर्स्ट लॉ इज़ KCL, सेकेंड लॉ इज़ KVL, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये भी बिल्कुल गलत है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो एक है चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज, दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, फर्स्ट लॉ, दैट इज़ KCL, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी KVL, ठीक है। याद रखेंगे, ये हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन कर रहे हैं अगेन, ठीक है। इससे पहले भी डिस्कस किए थे बात को, ठीक है। नाउ देखते हैं, व्हेन अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन A, लेंथ L एंड डिस्टेंस R इज बेंड इनटू अ कंप्लीट सर्कल, ठीक है। तो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, सपोज ये वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है। इसको क्या किया गया, पूरे सर्कल में ऐसा एक सर्कल में बेंड कर दिया गया, सॉरी थोड़ा गड़बड़ बना है, लेकिन याद रखना एक थोड़ा सर्कल में बेंड कर दिया गया। नाउ ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ द इलेक्ट्रिकली अपोजिट पॉइंट इज, जैसे सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो देखो पूरा तो रेजिस्टेंस R था, तो आधे का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/2, और इधर का भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/2, ठीक है। तो हमें बताना है रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू डायगनली अपोजिट पॉइंट मतलब A और B के बीच का वोल्टेज। तो देखो ध्यान से, मैं इसको सिंपली ऐसे बनाता हूँ, देखो यहाँ पे है R/2 और यहाँ पे भी क्या है, R/2, ठीक है। इसको सर्कल में बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हम लोग बना सकते हैं इलेक्ट्रिकल में, R/2 और R/2 पैरेलल में क्या हो जाएंगे, इसका भी हाफ, ठीक है। हमें पता है ना ये बात, अगर दो इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज हम तो हमें पता ही है, R/2 इंटू R/2 डिवाइड बाई R/2 प्लस R/2 करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन याद रखना है ये बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट क्या आता है, R/2, ठीक है। तो देखो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में R/2 हो गया, ठीक है। नाउ R/2 पैरेलल में हो जाएंगे तो उनका क्या आंसर हो जाएगा, R/2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू R/4। तो क्या आंसर होगा, R/4। बहुत लड़के या बहुत बच्चे गलत मार के आते हैं, कोई तो सही पहुंच भी जाता है, 4R मार देता है, तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। R/2 इज़ रॉन्ग, ठीक है, R/2 इज़ रॉन्ग, क्योंकि हाफ का ही R/2 है और R/2 अनदर हाफ का है, तो वो दोनों तो पैरेलल में आएंगे आपस में, तो इसलिए R/2 इज़ रॉन्ग। एंड R/8 कुछ लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हैं, उनके लिए R/8 ऑप्शन भी दिया गया है। तो ऑप्शन भी ऐसे फालतू वाले नहीं बनाए जाते, ऑप्शन भी ऐसे बनाए जाते हैं इन सच अ वे कि आपको हर एक ऑप्शन सही लगेगा ही एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमारा नीट 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। ये सर्कल से रिलेटेड हम लोग दो तीन क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो सर्कल से रिलेटेड देखो कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, बस ध्यान रखना है सर्कल का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ करंट I इज़, ठीक है। इस I करंट की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमेशा देखो इस टाइप का जब भी सर्किट देखे तो बीच में क्या दिख रहा है, ब्रिज जैसा दिख रहा है। अगर ब्रिज है तो पहली बात तो ये चेक करो कि क्या ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। तो ब्रिज बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म देखो, 4 × 3 इक्वल्स टू 6 × 2, बिल्कुल सही बात है, 4 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 12, दैट इज इक्वल्स टू 6 × 2, तो 12 इक्वल्स टू 12 इक्वल्स टू 12। तो ये कैसा ब्रिज है, बैलेंस ब्रिज है,
बैलेंस ब्रिज है। नाउ अगर ये बैलेंस ब्रिज है तो क्या होगा भाई, ये रेजिस्टेंस कैसा रेजिस्टेंस कहलाएगा, ये एक इनसिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। नाउ वी कैन रिमूव दिस रेजिस्टेंस, वी कैन रिमूव दिस रेजिस्टेंस। ओके, नाउ हम लोग इस सर्किट को दोबारा बनाते हैं। 4 और 2 कैसे आ जाएंगे सीरीज़ में, और 6 और 3 कैसे आ जाएंगे सीरीज़ में। तो ये 4 और ये 2 सीरीज़ में, ये 6 और ये 3 सीरीज़ में आ जाएंगे। तो ये जो 4 और 2 सीरीज़ में आ जाएंगे और 6 और 3 सीरीज़ में आ जाएंगे। इट इज़ कनेक्टेड फ्रॉम V, इट इज़ कनेक्टेड फ्रॉम V 4 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 3 ओम। तो यहाँ से निकलने वाला करंट हमारा I है, यह हमारा करंट यहाँ से निकलने वाला I है। नाउ ये करंट इन दोनों रास्तों में डिवाइड हो जाएगा। हमें क्या बताना है, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ करंट I, यही I की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब इन टर्म्स ऑफ V ही देखो ऑप्शन भी है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ V ऑप्शन है। तो ये दोनों टोटल कितने हो जाएंगे, 4 और 2 6, और ये दोनों कितने हो जाएंगे 9। तो फिर फर्दर बना देते हैं सर्किट, ये 6 ओम हो जाएगा और ये 9 ओम हो जाएगा। ठीक है, और ये V है और ये इसमें से निकलने वाली करंट I है। ठीक है, तो I कुछ तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R टोटल। ठीक है, R टोटल निकालने के लिए आपस में कैसे हैं, ये आपस में पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 × 9 डिवाइड बाई 6 + 9 दैट इज़ 15। ठीक है, तो 6 × 9 54 डिवाइड बाई 15। ठीक है, 54 डिवाइड बाई 15। तो I कुछ तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R टोटल। ठीक है, V कितना है, V R टोटल क्या है 54 डिवाइड बाई 15 दैट इज़ 15V डिवाइड बाई 54। ठीक है, तो 15V डिवाइड बाई 54, इसे हम लोग कैंसिल आउट भी कर सकते हैं ना, 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 5 = 15, 3 1 = 3, 2 5, 3 8 = 5V डिवाइड बाई 18। तो 5V डिवाइड बाई 18 दैट इज़ ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा सही है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन था, बैलेंस ब्रिज का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कहलाता है हमारा बैलेंस ब्रिज। हमारे जो सिलेबस में है केवल बैलेंस ब्रिज ही हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अनबैलेंस ब्रिज हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अनबैलेंस अगर ब्रिज का क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाइएगा कि डेफिनेटली बैलेंस ब्रिज का होगा क्वेश्चन। अगर बाय द वे अनबैलेंस ब्रिज का क्वेश्चन होता है तो किस टाइप का क्वेश्चन होगा, देखो अनबैलेंस ब्रिज का क्वेश्चन अभी हम लोग ने देखा था, ये एक अनबैलेंस ब्रिज का क्वेश्चन है, ये एक अनबैलेंस ब्रिज का क्वेश्चन है। तो उसने वैल्यू ऑफ करंट नहीं पूछी। अगर बैलेंस ब्रिज का क्वेश्चन होता, अगर ये इसमें पूछ लेता कि ए से बी कितनी करंट फ्लो होगी, तो ये हमारे लिए कैलकुलेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। क्यों मुश्किल हो सकता था, ये बात को, मेरी बात को ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे सपोज कोई रेजिस्टेंस लगा हो, ठीक है, और ये बैलेंस ब्रिज नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हमारे लिए इस सर्किट का इक्विवेलेंट लिख पाना डिफ़िकल्ट है। तो क्यों, देखो यहाँ पे एक ऐसी ब्रांचेस आपस में मिल रही हैं, ना 4 और 4 सीरीज़ में रह जाएंगे, ना 4 और 4 पैरेलल में रह जाएंगे, ये सीरीज़ पैरेलल, तो ये एक मिक्स सर्किट बन जाएगी। या फिर यूँ कहें, क्योंकि हम बोलना नहीं चाहते इस वीडियो सीरीज़ में, लेकिन फिर भी बोलना पड़ रहा है मुझे, कि ये देखो यहाँ पे एक स्टार फॉर्म हो जा रहा है। क्या फॉर्म हो जा रहा है, स्टार फॉर्म हो जा रहा है। ये इस टाइप के नेटवर्क को स्टार नेटवर्क कहते हैं। तो यहाँ पर एक स्टार नेटवर्क फॉर्म हो जा रहा है। तो इसीलिए जो है हम लोग के सिलेबस में स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन नहीं है। दैट्स वाई ये क्वेश्चन हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है, तो अनबैलेंस ब्रिज तो हमारे लिए होगा नहीं, होगा तो इसी तरीके का सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ओवरऑल एक ये क्वेश्चन हमारा एक बैलेंस ब्रिज का क्वेश्चन था, जिसका प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस तरीके से सिंपली क्वेश्चन को डील कर लेना है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, अ 5 एम्पियर फ्यूज वायर कैन विदस्टैंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 1 वाट इन द सर्किट। तो पावर दिया हुआ है 1 वाट, पावर दिया हुआ है 1 वाट। नाउ लिखा हुआ है करंट, मैक्सिमम करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्यूज वायर इज, अरे बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। ऐसा पावर का फार्मूला यूज़ करो जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है, जिसमें यही 3 पैरामीटर्स हैं। ऐसा पावर का फार्मूला कौन सा होता है, P = I²R। बहुत ही सिंपल फार्मूला। ठीक है, तो R = क्या हो जाएगा, P डिवाइड बाई I²। पावर 1 दिया हुआ है 5² दैट इज़ 1/25 इट इज इक्वल्स टू 0.04
ओम्स, 0.04 ओम्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी बहुत ध्यान से करेंगे। किसी किसी का 0.4 ओम्स भी आ सकता है, जो स्क्वायर नहीं करेंगे उनका 0.2 ओम्स आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से गलत होने के हमारे पास चांसेस होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो ये नीट 2005 का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन वायर ऑफ द आयरन इज आर। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस है किसी वायर का जो कि आर है। ठीक है, देखो कोई रेजिस्टेंस है सपोज, तो रेजिस्टेंस की क्या हो सकती है भाई, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोग, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इस टाइप के कई क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। देखो ध्यान से, ये एक वायर है जिसकी कुछ लेंथ होगी एल, इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ए। बहुत ध्यान से सुनना। तो वही कह रहा है, इफ़ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज आर। इसका रेजिस्टेंस बोल रहा है अगर ये आर है, ठीक है, तो बोल रहा है इफ़ लेंथ एंड रेडियस बोथ आर डबल्ड। देखो लेंथ और रेडियस बोथ आर डबल्ड, देन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो ध्यान से, देन रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी। देखो जब लेंथ डबल हो जाएगा, L बिकम्स L/2, सॉरी 2L डबल कह रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, लेंथ डबल हो गई। ठीक है, अब रेडियस अगर डबल हो जाएगी तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो जो एरिया होता है वो रेजिस्टेंस रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो रेडियस डबल हुई तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। देखो ध्यान से, अगर रेडियस 2 टाइम्स हो जाएगी तो एरिया हो जाएगी पाई आर स्क्वायर ना, दैट्स वाई इट इज़ 4 टाइम्स ये हो जाएगी, 4 टाइम्स एरिया हो जाएगी। तो एरिया कितने टाइम्स हो गई, एक तरीके से हमारी न्यू एरिया है दैट इज़ 4A। नाउ पूछ रहा है कि नया रेजिस्टेंस और नई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगी। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नथिंग बट ऑल्सो कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी रो। ठीक है, रेजिस्टिविटी रो। ठीक है, हाँ रेजिस्टिविटी रो। तो देखो ध्यान से, रो। ठीक है, तो जो रेजिस्टिविटी रो इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी तो नहीं चेंज होती है, ठीक है, क्योंकि मटेरियल बदला जाएगा तभी रेजिस्टिविटी चेंज होगी। ठीक है, मटेरियल कांस्टेंट होता है रेजिस्टिविटी, R=ρL/E में रो इज़ कांस्टेंट। ठीक है, दैट इज मटेरियल कांस्टेंट। तो मटेरियल बदला जाएगा तभी रो बदलेगी, यानी रेजिस्टिविटी डायमेंशन से इंडिपेंडेंट होता है। तो ऐसे ऑप्शन को देखो जहाँ पे रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी डबल्ड, बिल्कुल गलत है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, बोथ रिमेन्स अनचेंज, ये देखने वाला है अनचेंज। ठीक है, ये अनचेंज सही है एक तरीके से। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज, ये सही हो सकता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल हाफ, ये भी गलत है। तो अभी से मैं बता देता हूँ। देखो डायमेंशन चेंज होने पे रेजिस्टेंस बदल जाता है, तो बदल सकता है, बदल जाता ही नहीं, बदल सकता है। तो रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोथ रिमेन्स अनचेंज, ये ऑप्शन मे बी करेक्ट। लेकिन रेजिस्टेंस डायमेंशन बदलने पे बदलता है, तो 90% चांस है कि ये ऑप्शन गलत हुआ है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस विल हाफ। ठीक है, ये मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज, यानी ये ऑप्शन सही हो सकता है बी। यानी ऑप्शन से देख के भी हम कुछ ना कुछ गेस कर सकते हैं अगर हमारे पास टाइम नहीं है। यानी बी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, लगभग लग रहा है, और डी इज़ सेकेंड मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, तो बी हम टिक मार के आ सकते हैं तुक्के से, और डी भी सही हो सकता है किसी न किसी सिचुएशन में। देखते हैं, तो मतलब रो नहीं चेंज होगा, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी रो विल रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो देखो लेंथ को डबल किया गया। अब हम बात को फिर से लिखते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो लेंथ को डबल किया गया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डबल। लेंथ को जब 2 टाइम्स किया गया तो क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा। जब हम लोग एरिया को, ध्यान से सुनना, जब एरिया को हम लोग 4 टाइम्स कर देंगे, ध्यान से सुनना, जब एरिया को 4 टाइम्स एरिया कर देंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स, मतलब क्या कहेंगे, 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। तो पहली थी रेजिस्टेंस 2R, वो 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। तो 2 2 ज़ा 4, दैट इज़ R/2। आंसर क्या आएगा, रेजिस्टेंस इज हाफ। मैंने बोला था ना बी ऑप्शन पे हम लोग तुक्का लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। तो रेजिस्टेंस विल बी हाफ एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम। तो ध्यान से देखो, मैं
ये बताना चाहता हूँ, मतलब इसको मैं फार्मूले से भी करके दिखा सकता हूँ। कैसे दिखा सकता हूँ? देखो आर इक्वस टू रो एल बाई ए, ध्यान से देखो रो एल बाई ए, नाउ आर इक्वस टू रो एल बाई, नो ध्यान से देखो आर डैश किसके बराबर हो जाएगा? आर डैश इक्वल्स टू हो जाएगा रो एल, इस बार कितना हो गया 2L, और ए कितना हो जाएगा 4A, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है 1/2 रो एल बाई ए। रो एल बाई की ए की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? आर, यहाँ से आर, तो 1/2 आर, यानी आर डैश न्यू रेजिस्टेंस बराबर हाफ ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला वाइज है। दूसरा हमारा ये लॉजिकल था, ठीक है, लॉजिकल। लेकिन ये बात को ध्यान रखना है, उसने ये नहीं कहा कि एरिया जो है डबल हो रहा है, यहाँ पर रेडियस की बात करी गई। जब रेडियस जो है डबल होगा तो एरिया क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि एरिया प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी देखे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इन टाइप के एग्जाम्स में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी हमें लगभग 40 से 50 क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं नीट के, तब हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके जेई के डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ और अलग चैप्टर उठाएंगे और उसको इतने ही ज़्यादा इंटरेस्टिंगली डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने लेक्चर को रोकते हैं। थैंक यू।